हम जनक जी की प्रतिज्ञा की घोषणा करने जा रहे हैं। ये जो शंकर जी का धनुष है ये राहु के समान कठोर है और आपकी भुजाओं की ताकत चंद्रमा के समान है। जो भी राजा इस धनुष को चढ़ाएगा त्रिभुवन में उसकी जय जयकार होगी। और जानकी जी का विवाह बिना विचार बरई हट तेई, बिना किसी विचार के हट पूर्वक जानकी जी उसके गले में वरमाला डाल देंगे। वो किसी जाति का है, कितनी बड़ी स्टेट का है, कैसा है, कोई विचार नहीं, जो भी धनुष को तोड़ेगा। सन्नाटा हो गया एक बार को। जो मूढ़ राजा, अहंकारी राजा थे, वो अपने अपने हाथ पैर मलने लगे, उठने लगे, डंड बैठक लगाने के लिए तैयार। तो कुछ दक्षिणी दिल्ली के भी बड़े समझदार राजा वहाँ गए थे। दक्षिणी दिल्ली के लोग होते तो समझदार ही हैं, वैसे ये समझदारी 4-5 दिन नहीं रहेगी मुझे लगता है। उन्होंने कहा काय को उठक बैठक कर रहे हो भले आदमी हो, भगवान राम बैठे हैं धनुष तोड़ेंगे, लीला का दर्शन आए। कायर कमजोर कहीं के, हिम्मत नहीं था तो आए क्यों? बोले हम कायर कमजोर नहीं है, ज़्यादा बातें मत करना। हम भी आए थे, धनुष तोड़कर जानकी जी के साथ विवाह की इच्छा लेकर आए थे, लेकिन यहाँ आकर हमने अपनी इच्छा को त्याग दिया। क्यों, क्या हुआ, डर गए? बोले नहीं, डर नहीं गए, समझ आ गई। क्या समझ आ गई? बोले यहाँ आकर हमको पता लगा कि जानकी जी धरती की बेटी हैं, भूमि की पुत्री हैं और हम भूपति हैं। इसका अर्थ है बिटिया, हम जानकी हमारी बिटिया हुई। और कोई भी बाप अपनी बेटी से अपना विवाह की बात सोचे, इससे बड़ा कोई और महापाप हो सकता ही क्या? इसलिए हमने विचार त्याग दिया। तो मूढ़ राजा ने कहा अब काहे को बैठे हो, जाओ। बोले अभी हम बैठेंगे। क्यों? बोले कन्यादान लेकर जाएंगे, ये हमारी कन्या है, हम इसका कन्यादान लेकर जाएंगे। लेकिन राजा उठते हैं अपने अपने इष्ट देवों को मनाकर और हिलाने की कोशिश करते हैं, धनुष हिलने को तैयार नहीं। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही। हाँ जी, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही। हाँ जी, डगइन शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। डगइन शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। कामी वचन सती मन जैसे। हाँ जी, कामी वचन सती मन जैसे। एक साथ 10,000 राजा धनुष पर। गोस्वामी जी से किसी ने कहा बाबा ये क्या करते हो? अगर ये 10,000 राजा उठा लेते धनुष को तो क्या जानकी जी की चटनी बनाकर बांटते आप लोगों में? ये क्या कर रहे थे आप? गोस्वामी ने कहा डरो मत, ये 10,000 राजा धनुष को उठाने के लिए नहीं चुपके थे, बोले तो दवाई रखने के लिए चुपके थे, हम उठने ही नहीं देंगे। और यही समाज का सोच है। हम भले ही अच्छा काम न कर पाए लेकिन किसी और अच्छे काम करने वालों को दबा के रखेंगे, उसको उखाड़ेंगे। इसलिए समाज में हमेशा अच्छे काम का बहुत विरोध होता है और वही विरोध करते हैं जो करने लायक नहीं है कुछ भी। उनको ईर्ष्या होती है कि हम नहीं कर पा रहे, ये कहाँ से पैदा हो गए। इसलिए समाज में अच्छे कामों का बहुत विरोध आप देखेंगे। 10,000 राजा उठाने के लिए नहीं, दबाए रखने के लिए। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। सन्यास का वेश ले लिया लेकिन वैराग्य बिल्कुल नहीं है, केवल संपत्ति और बिल्डिंगें बनाने में पूरा जीवन लगा दिया है। गोस्वामी जी ने लिखा है जैसे बिन विराग सन्यासी, जैसे वो उपहास का पात्र बनता है। जनक जी डाइस पर आ गए और जनक जी ने कहा ए राजाओं महाराजाओं, अगर मुझे ये मालूम होता कि परशुराम जी ने धरती को क्षत्रियों से हीन कर दिया, रहित कर दिया है, तो मैं इतनी कठोर प्रतिज्ञा लेकर जगत में अपना उपहास नहीं कराता। खबरदार, अब किसी ने अपने को वीर कहा, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। मैंने जान लिया धरती वीरों से खाली हो चुकी है। सन्नाटा हो गया। कुछ समझदार राजाओं ने कहा कि अरे अब तो उठ लो,
कुछ और बची है क्या सुनने के लिए? बोले तुम जाओ, हम तो अभी बैठेंगे। तुम क्यों बैठे हो? बोले अभी हमको आशा है। काय की आशा है? बोले स्वयंवर की। स्वयंवर मतलब? बोले देखिए धनुष तो किसी से टूटा नहीं, और राजा कन्या को कुंवारी घर में रखेगा नहीं, हाथ पीले तो जरूर करेगा। तो किसी न किसी समझदार साधु से, ब्राह्मण से पूछेगा कि गुरुजी आप ही बताओ क्या करूं? तो वो कह देंगे भाई देखो बेटी के तो हाथ पीले कर रही है, धनुष तो कोई टूट नहीं रहा है, ऐसा करो वरमाला लेके घुमा दो, जिसको पसंद करेगी उसके गले में डाल देगी, हो सकता है हमारा नंबर इसी में लग जाए। तो जनक जी ने अपने सेवक को पूछा कि मैंने इतनी फटकार लगाई, ये राजा उठ के क्यों नहीं जा रहे? बोले अभी इनको आशा है। आशा काय बात की? बोले वरमाला के स्वयंवर की। जनक जी ने फिर माइक ले लिया, एकदम ललकार कर कहा ए राजाओ। राजा बोले क्या बात है? बोले तजहु आस। आशा में बैठे हो ना? जी। बोले तजहु आस, आशा त्यागो। तो राजा ने कहा फिर करे क्या? बोले निज निज गृह जाहू। आशा त्यागो और अपने अपने घरों को लौट जाओ। तो सब राजाओं ने हल्ला करना शुरू कर दिया, क्यों लौट जाए? तो जनक जी ने कह दिया कि लिखान विधि वेदे विवाहु, लिखान विधि वेदे विवाहु, लिखान विधि। और कहते कहते रो पड़े, विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में विवाह का मुहूर्त ही नहीं बनाया है। तजो आस निज निज गृह जाओ। जानकी जी भक्ति की प्रतीक है, और भक्ति में आशा और तृष्णा ये दोनों निषेध है। भक्ति समर्पण चाहती है, तुम अपहरण करने आए हो। सन्नाटा हो गया, लक्ष्मण जी तिलमिला गए, एकदम खड़े हो गए। भगवान कहीं जनक जस अनुचित मानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। जहां आप विराजमान हो और वहां कोई कहते वीर विहीन मही में जानी। अगर किसी और ने बोला होता मैं उसका सिर धड़लक कर देता। और अगर इनको वीरता केवल धनुष उठाने से ही अनुभव में आती है, मान्यता है इनकी, तो जैसे हाथी कमल की नाल को डंडी को तोड़ देता है, ऐसे धनुष के 2 टुकड़े कर दूं, सारे ब्रह्मांड को उठा के कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं। और अगर ये मैं नहीं कह पाया तो मैं सुमित्रा माँ के दूध की सौगंध खाकर कहता हूं भीख मांग कर गुजारा कर लूंगा, आपको चेहरा नहीं दिखाऊंगा। एकदम जनक जी तो संकोच में आ गए कि कोई बड़ी गलती मुझसे हो गई। भगवान मंद मंद मुस्करा रहे हैं, बेटा बहुत अच्छा बोला है, और बोल थोड़ा सा। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं लाल हो रहा हूं और आप कुछ बोल नहीं रहे। बोले तेरा लाल होना बहुत जरूरी है। बोले क्यों? बोले तेरा नाम ही लाल है। कोई लखन पीला कहता है, हैं? कोई लखन हरा कहता है, कोई लखन नीला कहता है, क्या कहता है? लखन लाल होना तेरे बहुत जरूरी है। और सुन लखन, तूने लाल होकर अपना दायित्व पूरा किया है। तुझे मालूम है सूर्य प्रातःकाल जब उदित होता है तो पूर्व दिशा में लालिमा आ जाया करती है, उसके बाद सूर्य उदित होता है। लालिमा तूने प्रकट कर दी, प्रकाश में प्रकट करने वाला हूँ, चिंता मत करे, फिक्र मत करे। लेकिन मैं क्या करूँ? गुरुजी जो बैठे, जब तक गुरुजी न कहे, विश्वामित्र जी को भी अपनी भूल समझ में आ गए, एकदम आसन से उठे और राघव की पीठ थपथपा कर बोले राघव उठहु राम भंजहु मेटहु तात। अरे उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परिताप। रे मेटहु तात जनक परिताप। राघव उठो और धनुष तोड़ दो। सेवक दौड़े, बोले नहीं गुरुजी तोड़ना नहीं है, चढ़ाना। बोले नहीं धनुष तोड़ा जाएगा। क्यों? बोले धनुष अहंकार का प्रतीक है और अहंकार चढ़ाया नहीं जाता। अहंकार को चढ़ाओगे अहंकार और ज्यादा बढ़ता जाता है, अहंकार तोड़ा जाता है। और भगवान बिल्कुल सहठाड़े भये उठी सहज सुभाए। ठाड़े भये उठी सहज सुभाए। ठाड़े भये उठी सहज सुभाए।
ठाड़े भये सहज सुभाए ठवनी युवा मृग राज लजाए ठवनी युवा मृग राज लजाए ठवनी युवा मृग राज लजाए। बिल्कुल सहज प्रभु खड़े हुए मंच से नीचे सीढ़ी उतरते जब सारी जनता ने देखा, सुनैना जी रो पड़ी। अरे महाराज को समझाओ, ये बच्चों का तमाशा है। रावण नहीं छू पाया, कोई भी 10,000 राजा इसको हिला नहीं पाए। ये छोटा सा बालक, एक 14-15 साल का बालक, इतना कोमल ये धनुष तोड़ा, क्यों अपनी हंसी उड़ाने को? महाराज से मना करो। सखी ने समझाया, रानी घबराओ मत, तेजवंत लघुगनीय न रानी, तेजस्वी की आयु नहीं देखी जाती। देखने में सूरज जरा सा थाली के बराबर दिखाई देता है, सारे के सारे भूमंडल के अंधकार को दूर कर देता है। जरा सा मंत्र होता है, बड़े से बड़े देवता को वशीभूत कर देता है। जरा सा त्रिशूल होता है, बड़े से बड़े हाथी को काबू में कर देता है। घबराइए मत, यही धनुष तोड़ेंगे। मैंने पंडित जी से पूछा था तो बोले सांवले सलोने जो होंगे वही इनका ये धनुष तोड़ेंगे। सुनैना जी भगवान से प्रार्थना करती है। इधर पूरी जनकपुरी के नागरिक भगवान शिव को मना रहे, हे भोलेनाथ, हे अवडरदानी, आज तक जो कुछ हमने पूजा पाठ जप तप नियम व्रत अनुष्ठान दान तीर्थ कावड़ यात्रा जो कुछ भी हमने पूजा पाठ किया हो, सबका फल एक साथ दे दो, धनुष को हल्का कर दो, राम जी के हाथ से धनुष तोड़वा दो, सुनैना जी की शंका मिटाओ, जनक जी की चिंता मिटाओ, हमारी प्रतीक्षा घटाओ, जानकी जी के संकट को मिटाओ, पूरे जनकपुर के नागरिक। और जैसे ही भगवान धनुष के पास पहुँचे, एक बार जानकी जी की ओर भगवान ने जब देखा, ओहो, मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे की धियो तो सेवा, आज लगे की धियो तो सेवा, मन ही मन बनाव अकुलानी, मन ही मन। मुख से नहीं बोल पा रही, आंखें बोलती है। जब होठ बंद होते हैं तो मनुष्य की आंखें बोला करती है, और आंखें ज़्यादा प्रभावी होती हैं बोलने में। होठों से तो गलती भी हो जाती है, आंखें से कोई गलती नहीं होती। एक बार नेत्रों में आंसू भरे हुए नेत्रों से भगवान की ओर एक बार देखा। प्रभु, धैर्य की परीक्षा लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन धैर्य की परीक्षा सीमा के अंदर ली जाए शुभ होती है। सीमा के बाहर लोगे तो धरती की बेटी अंत में धरती में ही समा जाएगी, आग की लीला धरी की धरी रह जाएगी। और भगवान भी समझ गए, का वर्षा, जब कृषि सुखाने, खेती सूखने के बाद घनघोर वर्षा हो, क्या अर्थ होता है। भगवान ने सोचा, जानकी जी ने अगर प्राण छोड़ दिए फिर धनुष यज्ञ का क्या अर्थ होता है। आंखों से संकेत कर दे जानकी जी, बस। और जैसे ही भगवान ने धनुष को दोनों नेत्र भरकर देखा ध्यान से, ताकि हर को दंड, एकदम लक्ष्मण जी मंच पर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी बोले, लखन ये तू क्या उठक बैठक करने लगा? बोले, गुरुजी अब बीच में मत आओ, जाओ चिलम पियाओ, बहुत देर रह गई, जाओ। मेरी जिम्मेदारी है, उसको पूरी करनी है मुझे, तेरी क्या जिम्मेदारी है?
बोले भगवान ने धनुष तोड़ने का संकल्प ले लिया है, धनुष टूटेगा, भयानक टंकार होगी, धरती हिल सकती है और मैं शेषनाग का अवतार हूं, धरती मेरे ऊपर है। अगर धरती हिल गई तो धरती की बेटी के विवाह में विघ्न हो सकता है। इसलिए मैं दिक्पालों को सावधान कर दो, ऐ दिक्पालो सावधान, दिस कुंजरो कमठई कोला, धरो धरन धर धीर न डोला, राम चाहे शंकर धर तोरा, हो सजग सुन आयस मोरा। ए दिक्पालो सावधान, धरती को जबड़ों में जकड़ कर रखना, धरती हिल न जाए। भगवान ने तिरछी निगाहों से लक्ष्मण जी की ओर देखा और आंखों से पूछा, लखन क्या गया है? लक्ष्मण जी ने भी आंखों का इशारा कर दिया, भगवान पोजीशन ठीक है, लगाओ निशाना होगी देखिए। और जब तक काल ग्रीन सिग्नल नहीं देता तब तक भगवान में कोई क्रिया नहीं होती। काल ने ग्रीन सिग्नल दिया, उसी समय भगवान ने धनुष की 3 परिक्रमा की, मन ही मन माता पिता को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, जनक सुनैना को प्रणाम किया, धरती को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, शंकर भगवान को प्रणाम कर जैसे ही भगवान ने धनुष को एक ओर से पकड़कर खींचा, इतनी जोर की चमक हुई कि कड़ 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 तेई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनु घोर कठोर, तेई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन कठोरा रे, भरे भुवन धर घोर कठोरा रे, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मारग चिकर ही दिग्गज डोल, आई मैं बोल कूरम कलमल, सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारही को दंड खंड राम, तुलसी जयति वचन उचार, तुलसी जयति वचन उचार, तुलसी जयति वचन। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु दो चाप खंड बही डारी, प्रभु दो चाप खंड बही डारी, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे, देखी लोग सब लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन होठ से नहीं, आंखों से, सबके मधुर मधुर आंसू से। देखो दुख के भी आंसू होते हैं, आनंद के भी आंसू होते हैं। दुख के आंसू खारे होते हैं, आनंद के आंसू मीठे होते हैं। एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। सखियां वरमाला लेकर जानकी जी को प्रभु के सन्मुख जाकर खड़ा करती हैं। प्रभु शीश झुकाए खड़े हैं। बहुत देर हो गई, पहना नहीं पा रहे हैं। गोस्वामी जी बहुत मर्यादा का शब्द लिखा है, प्रेम विवश पहराए न जाई, प्रेम के कारण से नहीं पहना पा रही। ऐसा नहीं था। शादी के समय बहन लोग भी बदला लेती हैं, ऐसा मैंने सुना है। जिनकी शादी है वो याद करो उस समय की। तो था क्या कि भगवान ऊंचे थे, लंबाई में जानकी जी थोड़ी छोटी थी, हालांकि हाई हील के सैंडल पहने हुई थी, लेकिन फिर भी वो हाथ ऊपर तक जा नहीं रहा था। कितनी उचके, बड़ी मुश्किल। तो जानकी जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को कहा, देवर जी। वहीं से देवर शब्द आया, जो वर को देता है, जो वर को दिलवाता है, वो देवर होता है। देवर जी तुम हो लखन से अवतारा, तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम्हारे शीश भूमि कर भारा, तुम्हारे शीश भूमि कर भारा। मही ऊपर तनि देव उठाई, मही ऊपर तनि देव उठाई, मैं
मैं जयमाल सकहूँ पहिनाई, मैं जयमाल सकहूँ पहिनाई। आपने देखा होगा पहले रथों में बारात जाती आती थी, रथों, जिनकी रथ में बैठकर जो दूल्हा बनकर गए आए वो जरा हाथ उठाएं। अच्छा कोई, और एक आधा ही है बस, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे बिठाए जाते हैं तो एक दूसरे की बातें वो करते हैं, है ना, वर की भी बात उनको कहेंगे और कन्या की भी बात उसको कहेंगे, ऐसा वो रहता है पहले। तो लक्ष्मण जी से आंखों से इशारे में जानकी जी ने कहा कि तुम शेषनाग के अवतार हो, धरती तुम्हारे शीश पर है, मेरे पैरों वाली धरती वाले फन को थोड़ा ऊंचा कर दो तो मैं वरमाला धारण करा दूं। आंखों से हो रही ये बात। तो लक्ष्मण जी ने भी आंखों से इशारा कर दिया, माता जी ये तो नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले इधर जितने उठे आपके हाथा उधर उतने ऊंच होए रघुनाथा, फन तो बराबर उठेगा। तो विश्वामित्र जी ने देख लिया कि दोनों के आंखों में कुछ बात हो रही है। तो पूछा क्या बात हो रही है? बोले माँ कहती है कि पैरों की धरती ऊंची कर देने यार, लोग बधाई गाने के लिए लालायित हो रहे, जल्दी कर। बोले गुरुजी मैं ऊंचा नीचा नहीं कर सकता, मैं धर्म का प्रतीक हूँ, मैं तो समान व्यवहार वाला। बोले ये उपदेश मत करिए, काम हमारा है, जैसे हो वैसे वरमाला होनी चाहिए। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ और कर दो। बोले कुछ भी कर। और जैसे ही गुरु जी ने कहा कुछ भी कर, तो लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर दिया। और जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए भगवान झुके, सीता जी को मौका मिल गया, सिए जयमाल राम और मेली, सब सखिया नाच कर गाने लगी, सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी। सबसे निराली है दोनों की जोड़ी, सांवरे कन्हैया तो राधा गोरी गोरी, सबसे निराली है दोनों की जोड़ी, सांवरे कन्हैया तो राधा गोरी गोरी, कृष्ण है फूल गुलाब तो राधा केसर की क्यारी, कृष्ण है फूल गुलाब तो राधा केसर की क्यारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया राधा प्यारी, जय हो, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी। दोनों ने अब तार लिया है, जन्म जन्म का बंधन बांध लिया है, दोनों ने तार लिया है, जन्म जन्म का बंधन बांध लिया है, तन है कृष्ण मुरार तो सांसें हैं राधा प्यारी, तन है कृष्ण मुरार तो सांसें हैं राधा प्यारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी,
बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी। श्याम कह राधा बिन अधूरा कन्हैया, राधा रानी नैया तो कृष्ण है खिवैया। श्याम कहे राधा बिन अधूरा कन्हैया, राधा रानी नैया तो कृष्ण है खिवैया। कृष्ण है पालनहार तो राधा है तारणहारी, कृष्ण है पालनहार तो राधा है तारणहारी। मैं जाऊं हरि बोल, हरि बोल, जय 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 जय। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। श्री राधे राधे 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 राधे। हरि बोल। जय हो। ये नाद ब्रह्म है, सामान्य ताली नहीं है। जय जय श्री राधे। जिसके हाथ नीचे वही नरक में। फिर से जय जय श्री राधे। ये हाथ उठाकर जय जय कराना, ये हम कोई खेल नहीं करते। इसके पीछे का सिद्धांत है। छोटे बच्चे को जब अपनी माँ की गोद में आने की इच्छा होती है तो छोटा बच्चा माँ के सामने ऐसे हाथ उठा देता है, मैया हाथ पकड़ती है, उठाकर गोद में ले लेती है। जैसे हम भगवान के सामने जय जय श्री राधे तो राधे रानी हाथ बढ़ाएंगी, उठाकर गोद में बिठा लेगी। इसलिए करते हैं जय जय श्री राधे। जय जयकार हो रही थी, नृत्य गायन में सब डूबे थे। उसी समय ते ही अवसर सुने शिव आयहूँ भृगुकुल कमल। हाँ जी ते ही अवसर सुने शिव आयहूँ भृगुकुल कमल। ऐ जी गौर शरीर भू
भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। हाजी भाल विशाल त्रिपुंड। उसी समय चमचमाता फरसा लेकर परशुराम जी आ गए। परशुराम जी क्षत्रियों के काल माने जाते थे। डर गए सब राजा थे, इससे तो पहले ही चले गए होते, बाबा मार डालेगा। आते बोले मूर्ख जनक। देखो कितनी अशिष्ट भाषा, ये ऋषि है। ऋषि की, ब्राह्मण की, साधु की भाषा बहुत शिष्ट चाहिए, बहुत मधुर चाहिए। ये जनक जी सामान्य राजा नहीं है, ये विदेह है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, याज्ञवल्क ऋषि जैसे इनके पास आकर भरद्वाज जैसे महीनों पहले पत्र भेजते थे कि हम आपके साथ अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहते। जिनकी गोद में भक्ति महारानी बिटिया बनकर स्वयं चल आई है प्रकट होकर, जिनके दरवाजे पर बिना बुलाए ब्रह्म जाकर खड़ा हो गया राम के रूप में, इतने बड़े महापुरुष। मूर्ख जनक, जीव को रसना कहा है, इससे रसीला ही उपयोग करना चाहिए, इसको कर्कश और कटु नहीं बनाना चाहिए। तुझे मालूम नहीं मेरी बिना आज्ञा के भारतवर्ष में क्षत्रिय सम्मेलन नहीं हो सकता? इतने क्षत्रिय राजा कैसे? अब तो राजा जो मूड थे वो डरे, बोले अब मारे गए बाबा। पहले हमने कही चले चलो चले चलो, बैठ लो। अब बिटिया को बुलाया, बेटी का स्वयंवर था। एक क्षण को तो देखा, थोड़े शांत, लेकिन भक्ति से दृष्टि हटी, टूटे खंडित धनुष पर चो। अय मूर्ख जनक, ये जगत प्रसिद्ध भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा है? या तो उसे निकाल कर अलग खड़ा कर दीजिए ताकि उसकी गर्दन काट कर मैं शांत हो जाऊं, नहीं तो नत मारे जय है सब राजा, मैं सब राजाओं को मार डालूंगा। अब ये तो कोई न्याय नहीं हुआ, एक राजा ने धनुष तोड़ा होगा, आप सारे राजाओं को मारेंगे। इसलिए परशुराम राम के अवतार होने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, स्वयं समस्या बन गए। भगवान राम को आना पड़ा। फिर एक समय में दो अवतार हुए राम के, एक परशुराम के रूप में, एक श्री राम के रूप में। तो लक्ष्मण जी ने वशिष्ठ जी से कहा, विश्वामित्र जी का गुरु जी, बाबा मेरे मतलब का है, दो दो बात करिए। बोली जा। लक्ष्मण जी आ गए, भगवान पीछे सरक गए। भगवान काल को आगे रखते, स्वयं पीछे रहते, इसलिए भगवान को कोई दोष नहीं देता, समय को दोष दिया जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा, बाबा बहुत देर से बड़बड़ बड़बड़ करते हो, तुम कौन के खाम खां, जिनका ये धनुष है शंकर जी, वे नाच रहे हैं और आप खाम खां क्रोध करें। और ऐसी धनुया तो हमने जाने बचपन में खेल खेल में कितनी तोड़ डाली। एकदम उबल पड़ा, राजा के लड़के खबरदार, बोलत तो न संभाल कर, तुझे बोलना नहीं आता। अब कोई पूछे 14 साल के लड़के से कह रहे हो कि तुझे बोलना नहीं आता, और तुम 104 साल के हो चुके हो, तुम बोलना जानते हो, सबको गाली गलौज करते आ रहे हो। इसलिए मानस निवेदन करता है, बच्चों को सुधारने की फजीयत मत करिए, बड़े कम से कम बिगड़े, छोटे अपने आप सुधर जाएंगे, बच जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हमारी सारी एक्टिविटीज देखते हैं, सब भाषा वगैरह सब समझते सुनते हैं, वो आप क्या बोल रहे हो, घर में क्या कर रहे हो, बच्चों को सुधारते हो। बूढ़े सुधरें, बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे, बड़े सुधरें, बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। बोले ये इसे तू कह रहा है धनुया है, धनु ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। तो लक्ष्मण के बाबा अब तो आपकी बात पूरी हो गई। जब आप कह रहे हो धनुष साधारण नहीं है, तो इतना तो मस्तिष्क चलाओ कि जब धनुष साधारण नहीं है तो तोड़ने वाला भी तो साधारण नहीं होगा, तोड़ने वाला भी तो साधारण ही होगा। लेकिन अहंकार के कारण से विवेक शून्य हो चुका है। भगवान बीच में आ गए। भगवान ने कहा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, मैंने अपराध किया है, आपको अगर गर्दन मेरी काटनी है तो काट दीजिए, शांत हो जाइए, लेकिन आपके मुख से गाली देना शोभा नहीं देता है। ब्राह्मण के मुख से वेद मंत्र उच्चारण शोभा देता है, आपके मुख से गारी देत न पावो शोभा, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। धीरे धीरे
परशुराम जी को ये समझ में आ गया कि ये सामान्य राजकुमार नहीं है, और जब ये अनुभव आ गया कि मेरे सामने तो ब्रह्म ही टिक सकता है, क्या ब्रह्म का पूर्ण अवतार हो गया, लेकिन बुद्धि जल्दी से भगवान को भी मानने को तैयार नहीं होती है। परीक्षा के लिए कहा, राघव अगर तुम सचमुच पूर्ण ब्रह्म के अवतार हो, अभी तुमने शिव धनुष तोड़ा है, मेरे कंधे पर नारायण लटका हुआ है, अगर तुम इसे चला दो तो मैं जान लूँ कि तुम पूर्ण ब्रह्म के अवतार हो। और गोस्वामी जी लिखते, परशुराम जी ने बोला ही था, देत चाप आप ही चले गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। बिना कहे परशुराम जी के कंधे से धनुष निकला और सीधा भगवान के चरणों में गिर गया। एक दिन किसी धनुष ने इससे पूछा, क्यों रे इतनी जल्दी क्या थी, भगवान लेते चलाते चढ़ाते, तू तो दौड़ के अपने आप ही चरणों में गिर गया। तो इस धनुष ने कहा कि पड़ोसी की घटना को देखकर समझ लेना चाहिए। क्या मतलब? बोले शंकर जी का धनुष अकड़ के पड़ा रहा था, भगवान ने 2 टुकड़े कर दिए, अगर मैं अकड़ दिखाता तो मेरे तो 4 ही करते, इससे कम तो छोड़ते नहीं। तो मैंने सोचा भलमन शायद इसी में है कि राजी से भगवान के चरणों में चले जाओ।